मेरे प्रियो, अगर आज आपका जीवन पाप में है, आप भी किसी पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, तो रुकिए। आज का वचन आपके लिए है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के वचन 11 में लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहराए गए हो। आज अगर प्रभु यीशु ने आपको अपने लहू से धोया है, अपना कीमती लहू आपके लिए और हमारे लिए, मेरे लिए बहाया है, तो इसलिए नहीं कि आप उसके लहू को गंदा करो, आप उसके शरीर को, उसके मंदिर को गंदा करो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हो, कीमत चुकाई गई है आपके जीवन की, आपके शरीर की। इसीलिए ताकि आप धर्मी ठहराए जाएं। आपको पाप के अंधकार के, शैतान के चंगुल से परमेश्वर ने बाहर निकाला अपने पुत्र की कीमत को चुकाकर। आज अगर आप पाप का जीवन जी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो एक बार बैठिए, सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या आपको इसीलिए इस जीवन से बाहर निकाला था? क्या परमेश्वर ने इसीलिए आपके लिए लहू बहाया था ताकि आप फिर से उसी पाप, उसी दलदल में चले जाएं? अगर आप फिर से वही सब चीजें करेंगे, तो सोचिए कि यीशु की मृत्यु तो बेकार ठहरी। आप उसकी मृत्यु को, क्रूस के बलिदान को व्यर्थ ठहरा रहे हैं, फिर से उसी पाप में जाकर। मेरे प्रियो, विश्वास रखिएगा, बलिदान सिर्फ एक बार हुआ है, दोबारा नहीं होगा। आपको प्रभु यीशु ने एक बार पाप से निकाल दिया है। अगर आज आप उसके उद्धार को खोते हैं, उस अनुग्रह को खोते हैं जो आपको मुफ्त में दिया गया है, तो आपको फिर इस पृथ्वी पर भी और हेवन में भी, दोनों जगह जवाब देना पड़ेगा। उसका दंड आपको दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मसीह में आने के बाद फिर से पाप का जीवन जीता है, तो उसकी दशा पहली दशा से भी ज्यादा खराब होगी। तो अगर आपका जीवन पाप में है, जाने अनजाने आपसे कोई पाप या गलती हुई है, कोई नशा पाप, व्यभिचार, चोरी, तो आप उसे आज ही छोड़ें और परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और तौबा करें और परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगे। वो फिर से आपको गले लगाएगा और उठाकर खड़ा करेगा और आपको फिर से एक नया जीवन देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस।